काल भैरव महादेव के भयंकर रूप की दिव्य गाथा। ये कथा आपको ऐसा अनुभव कराएगी जैसे आप स्वयं इस दिव्य घटना के साक्षी हैं। ये महादेव के रौद्र रूप, ब्रह्मा के अहंकार के विनाश और काल भैरव की महिमा की अद्भुत यात्रा को प्रस्तुत करती है। जब ब्रह्मांड में अहंकार बढ़ा, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों से ब्रह्मांड की रचना, पालन और संहार की जिम्मेदारी संभाली थी। लेकिन समय के साथ ब्रह्मा जी में अहंकार उत्पन्न हो गया। उन्होंने स्वयं को सृष्टि का सर्वोच्च निर्माता मान लिया और यह दावा करने लगे कि वे ही सर्वोपरि हैं। यहां तक कि महादेव भगवान शिव से भी श्रेष्ठ हैं। देवताओं और ऋषियों ने ब्रह्मा जी की ये बात सुनी और वे घबरा गए। सभी देवता भगवान शंकर के पास गए और प्रार्थना की, हे महादेव, ब्रह्मा जी का अहंकार बढ़ता जा रहा है। वे स्वयं को सबसे बड़ा कह रहे हैं। यदि उन्हें रोका नहीं गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। महादेव मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही तेज था। उन्होंने कहा, अहंकार को मिटाने के लिए सत्य का प्रहार आवश्यक है। काल भैरव का प्रकट होना। महादेव ने अपने त्रिनेत्र से एक भयंकर प्रलयंकारी शक्ति को जन्म दिया। काल भैरव महादेव का भयंकर और प्रचंड रूप थे। काली देह, दहकती लाल आंखें, गले में नरमुंडों की माला, हाथ में एक विशाल खड़गलवा। उनका स्वरूप इतना विकराल था, जैसे ही काल भैरव प्रकट हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में कंपन होने लगा। दिशाएं काली पड़ गई, समय जैसे ठहर गया। काल भैरव का प्रहार। ब्रह्मा का अहंकार नष्ट काल भैरव सीधे ब्रह्मा जी के समक्ष पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उन्हें देखा तो भयभीत हो गए, लेकिन अहंकार अभी भी बना हुआ था। हे भैरव, तुम कौन हो? यह क्या असभ्यता है? ब्रह्मा जी ने क्रोध में कहा। काल भैरव गरजते हुए बोले, मैं काल हूं, मैं अधर्म और अहंकार का अंत करने वाला हूं। तूने अपने अहंकार में स्वयं को सबसे बड़ा समझ लिया। अब तेरे इस अहंकार का नाश होगा। इतना कहकर काल भैरव ने अपनी तलवार उठाई और ब्रह्मा जी के 5वें सिर को धड़ से अलग कर दिया। ब्रह्मा जी के 5 सिरों में से 4 देवत्व के प्रतीक थे, लेकिन 5वां सिर अहंकार का प्रतीक था। यह सिर कटते ही ब्रह्मा जी का अहंकार चूर चूर हो गया। सारे देवता स्तब्ध रह गए। ब्रह्मांड में सनसनी फैल गई। ब्रह्मा जी ने महादेव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। महादेव ने कहा, ब्रह्मा, तू सृष्टिकर्ता है, परंतु अहंकार नाशकारी होता है। अब तू सृष्टि का संचालन करता रहेगा, परंतु तेरा कोई मंदिर नहीं होगा, क्योंकि अहंकार के प्रतीक की पूजा नहीं की जाती। और इस प्रकार आज भी संपूर्ण भारत में ब्रह्मा जी के मंदिर नहीं पाए जाते। ब्रह्म हत्या दोष और काल भैरव की तपस्या। लेकिन जैसे ही काल भैरव ने ब्रह्मा का सिर काटा, वह उनके हाथ में चिपक गया। यह ब्रह्म हत्या का दोष था। काल भैरव को इस दोष से मुक्त होने के लिए भिक्षा मांगनी पड़ी। वे संपूर्ण ब्रह्मांड में घूमे, परंतु उनका पाप नहीं मिटा। अंत में वे काशी पहुंचे। जैसे ही उन्होंने काशी में प्रवेश किया, ब्रह्मा का सिर उनके हाथ से गिर पड़ा और अदृश्य हो गया। काशी वह स्थान है जहां भगवान शिव स्वयं वास करते हैं। यहां काल भैरव को उनके पाप से मुक्ति मिली और तब से काशी के रक्षक और कोतवाल, रक्षक देवता के रूप में काल भैरव की पूजा की जाती है। काल भैरव की महिमा कि वाराणसी में काल भैरव मंदिर स्थित है, जहां श्रद्धालु उनकी पूजा करते हैं। काल भैरव की कृपा से भय और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। किसी भी संकट से रक्षा होती है। ज्ञान और सत्य का मार्ग प्रशस्त होता है। हमें इस कथा से क्या सीख मिलती है? अहंकार का नाश निश्चित है। जो स्वयं को सबसे बड़ा मान लेता है, उसका पतन निश्चित है। सच्ची शक्ति सत्य और न्याय में होती है, न कि अभिमान में। काशी के रक्षक काल भैरव की पूजा करने से हर संकट समाप्त हो जाता है। क्या यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी? इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें और बताएं कि आपको काल भैरव की कथा से क्या सीख मिली। जय काल भैरव, जय महाकाल।